देख रहा था, इतनी परेशानी के बावजूद भी अभी डॉक्टर ने कोई हल नहीं निकाला हमारा। अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। तो मैं बता रहा था, शादी के 8 साल होने के बावजूद भी जब हम पे कोई संतान कोई बच्चा नहीं है ना, तो मेरी माँ भी मेरी छोटी बहन के यहाँ चली जाती है उनके बच्चों को खिलाने के लिए। इसीलिए आज 1 साल हो गया माँ को वहाँ गए हुए, और न जाने माँ की इन्हीं बातों को सुन के मैं तुम्हें न जाने कितनी जगह दिखाया, कितने अच्छे से डॉक्टरों के पास ले गया, लेकिन कोई हल नहीं निकला इस परेशानी का। देव, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हर जगह तो दिखा दिया। एक बात कहूँ, बुरा ना मानो तो। बोलो। आप दूसरी शादी कर लो। क्या बकवास कर रही हो तुम राधा? सही कह रही हूँ मैं। आप दूसरी शादी कर लोगे तो अच्छा होगा ना, संतान आ जाएगी घर में, और मैं भी खुश, वो भी खुश, आप भी खुश। ये क्या कह रही हो तुम राधा? दूसरी शादी? अरे तुम्हारे होते हुए दूसरी शादी मैं कैसे कर सकता हूँ? तुम जानती हो दूसरी शादी करने के बाद जो तुम्हारे प्रति जो मेरा प्यार है ना, ये सब बढ़ जाएगा। और हाँ, मैंने तुमसे लव मैरिज की है, ना कि कोई अरेंज मैरिज। कि जो तुम कह रही हो ना कि किसी और से शादी कर लूँ, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आपको भी तो ज़रूरत है ना एक बच्चे की, मुझे भी। जब उसके होगा आप बाप बनोगे, वो माँ, मैं भी तो माँ बनूंगी ना, मुझे भी तो खुशी होगी ना। इस घर में पूरी खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता राधा, और मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कुछ भी। अरे मैं तो हमेशा कहता हूँ, कोई मानता ही नहीं है। भाभो बिस्लेरी को तो आप लोग गंदे नाले का पानी समझते हो, जिसे कोई समझता ही नहीं है। क्या? मालिक, आपसे पिछले 3 साल से कहता आ रहा हूँ कि मेरे गांव में एक बाबा है, आप उनके पास चलिए। वैसे भी डॉक्टरों को दिखाते दिखाते आपने कितना पैसा खर्च कर दिया है, एक बार उन बाबा को भी दिखा लीजिए। कसम बाबा की, बाबू बिस्लेरी की इतनी बात है उन बाबा से कि वो यहाँ भी आ सकते हैं एक कहने पर। तू क्या बकवास करता रहता है हर समय? तुझे पता भी है कौन सा समय कैसा होता है? बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं, तभी तो कह रहा हूँ बाबू बिस्लेरी को तो आप ये गंदे नाले का पानी समझते हो। अच्छा तो एक बात बता बाबू, मैं ये कह रही हूँ, उनके कहने मतलब उनके दवा ववा देने से कभी किसी को फायदा पड़ा है? दवा? हाँ। अरे सरकार ने तो उनके ऊपर बैन लगा दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने गांव की आबादी बढ़ा दी। गाँव की आबादी कैसे? मेरा मतलब हर घर में 5-5, 6-6 बच्चे थे या हैं? थे नहीं है। अच्छा। अबे पागल, पर तेरे अकल पे ना पत्थर पड़ गए हैं। थे या हैं, पहले इसको डिसाइड कर लिया कर। लेकिन बाबा का चूरन बहुत जोरदार है। अच्छा। हाँ, मैंने सुना है कि उसे लंगूर की टट्टी से बनाया जाता है। ये मजाक का टाइम है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसा तो मैंने बस सुना है। लेकिन मुझे बाबा पर भरोसा है, वो 6-6 महीने पहाड़ों पर रहते हैं। हाँ, वहाँ से दवा बनाकर फिर वापस आते हैं। पहाड़ों पर रहते हैं, दवा बनाकर वापस? पहाड़ों से, पर्वतों से, ऊंचे ऊंचे पर्वतों से दवा बनाकर लाते हैं। अबे नालायक, वो दवा नहीं होती। क्या होती है? पागल, वो शिलाजीत होती है। शिलाजीत? रे मालिक, शिलाजीत नहीं, वो चूरन बनाते हैं। अरे पागल, जब तू वो बात बता रहा है ना मेरे को, बंदर वाली, हाँ, तो उससे शिलाजीत बनती है। उससे आपको मैं कैसे विश्वास दिलाऊं? एक बार भरोसा कर कर तो देखिए बाबा पर। अरे यार, तू खामा खामा की बात क्यों कर रहा है? तू अपना काम कर। और राधा, तुम अंदर चलो। अगर इसकी बात सुनते रहे ना तो हम लोग पागल हो जाएंगे। तो अपना काम कर। ठीक है, तुम जाइए, हम तो भले की बात बता रहे हैं। ये हमारा बाबू भी ना दिमाग खराब कर देता है। देव, कभी कभी मुझे लगता है शायद ये सच बोल रहा हो। एक क्या? बार विश्वास करके देखते हैं ना, देखने में क्या जा रहा है? इतने सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, एक बार बाबा को दिखा के देखते हैं। अरे राधा, मेरी बात समझो। ये ना, ये खामा खाम की बकवास कर रहा है, और ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम इस चिलम्बत की बात कर रही हो? अरे राधा, ये पूरे दिन कुछ नहीं करता है, ये चिलम लगाता रहता है, कभी फ्रिज में पड़ जाता है, कभी कहीं। मुझे इसकी बातों का कुछ भी भरोसा नहीं है। तुम इसकी बात का भरोसा कर रही हो? इसकी बात का? तुमने देखा नहीं था उस दिन? अरे चिलम पीकर फ्रिज में बैठ गया था। अगर तुमने सही समय पर अगर फ्रिज का गेट नहीं खोला होता ना, तो उसी दिन मर जाता, और हत्या का आरोप तुम पर या मुझ पर आता। तुमने देखा नहीं था? फ्रिज के बाहर सारी बोतलें पड़ी हुई थी, और फ्रिज में खुद अकेला बैठा हुआ था। जब मैंने इससे पूछा, अरे तू फ्रिज में क्या कर रहा है, तो कहने लगा, मालिक वो कैलाश पर्वतों पे बैठा हूँ, ठंड का आनंद ले रहा हूँ। पता है, मुझे सब कुछ पता है।
पर एक बार सोच के तो देखो, शायद ऐसा सच में हो। मैंने भी कई बार सुना है कि ऐसे बाबा होते हैं, वो कुछ देते हैं, वो मंत्र देते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, उनके आशीर्वाद से बच्चा हो जाता है। 12-12 साल जिसके बच्चे नहीं होते ना, उसके हो जाते हैं। चलो मैंने तुम्हारी सारी बात मानी। तुम्हें पता है क्या बोल रहा था ये? हाँ, लंगूर की टट्टी का चूरन खा लोगी तुम? वो तो शायद मजाक कर रहा होगा, ऐसा थोड़े ना होता है। वो मजाक नहीं, वो सच में ये वाली बातें बोल रहा है। और हाँ सुनो राधा, वो तो मैं इसको इसलिए यहाँ रखा हुआ हूँ क्योंकि मेरे पिताजी ने इसकी मरती हुई माँ को वादा दिया था कि इसको कहीं अपने से जुदा मत करना, लेकिन मेरे पिताजी ख़त्म होने के बाद तब भी ये मेरे पास है। क्यों? कि उस वादे को मैं निभा रहा हूँ अपने पिताजी को। अच्छी बात है ना। और हाँ सुनो, ठीक है, ज़्यादा ऐसी बातों को गौर मत करो। ये लो रिपोर्ट अपनी, और खाना बना लो। मैं ऑफिस से काम थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। तो माचिस देना। माचिस? हाँ, अबे ये क्या कर रहा है तू? बीड़ी पी रहा हूँ, पियोगे? बीड़ी? हट, दूर हटा से। क्यों? मालिक देखिए, मैं थक जाता हूँ दिन भर काम करते करते, तो पी लेता हूँ एक आध। आप पी कर देखिए, बड़ा आनंद मिलता है। भाई तेरी ना ये चिलम वाली आदतों से मैं बहुत परेशान हूँ। एक बात बता तू, जी मालिक। कभी तो तू बीड़ी पीता है, कभी चिलम पीता है, चिलम तो मैं शाम को पीता हूँ ना। और कभी कभी तू नालायक शराब पीता है। शराब तो ये रात को पीता हूँ। ये बता, जब मैं तुझे तनख्वाह देता हूँ तो वो तनख्वाह सारी जाती कहाँ है? तू इन नशे में तो बर्बाद कर देता होगा ना। तो तू अपने लिए कुछ करता है ना अपने परिवार के लिए कुछ करता है। मेरा परिवार होगा तब ना। आपके पिताजी जब मुझे यहाँ लेकर आए थे, मैं अनाथ था, मेरे पास कोई है भी नहीं। कपड़े लत्ते खाना पीना सब आप देखते हो, जो पैसे देते हो वो मैं। वो बस यही बात तो, क्योंकि मेरे पिताजी की बातों के अनुसार तभी तो मैं तुझे रखा हुआ हूँ यहाँ, ये मान ले। तो काम करता हूँ, और वैसे भी आपको नहीं पता, मेरी जगह कोई और नौकर होता तो आपके घर की सफाई करके चला अबे, जाता। तू हाँ, पागल है? ये कर क्या रहा है? मैं बता रहा हूँ, मेरा मतलब कोई चोरी चकारी कर लेता। चोरी चकारी? हाँ, चल तू ना अपनी बकवास ये बंद कर और तू वैसे- काम कर। हाँ, काम तो मैं कर ही रहा हूँ, और बाबू बिस्लेरी की बात में बहुत दम है। आपको अपना परिवार मानता हूँ, तभी तो यहाँ रह रहा हूँ, वरना मैं भी हाथ साफ कर ही लेता। ये तेरी बात में दम नहीं है, ये तेरी नशेबाजी में दम है, तब ये दम की बातें करता है। ये नशा ना करे ना तो तू बाकी में अच्छी बातें करेगा। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ मालिक, एक दम लगा लो, फिर देखो बच्चों की लाइन लगेगी। क्या? चल हट, मालिक बकवास करता रहता है। माचिस तो दे जाते, अंदर ही आग लगाता हूँ। मालकिन, मालकिन, क्या है? माचिस देना मालकिन। माचिस? हाँ, तू बीड़ी पिएगा, वो भी अंदर? बाहर जाके पी लूंगा, माचिस तो दो। माचिस होगी घर में, मंदिर में रखती हूँ, मंदिर से लाके दूं क्या तुझे? नहीं नहीं, रहने दो, मैं फिर? बाहर से ले आऊंगा। वैसे मैं ये कह रहा हूँ मालकिन, कैसे पति से शादी की है आपने? क्यों? कैसे आदमी से? बस मिस कॉल ही मारता, किसी काम का है नहीं। क्या मतलब? कुछ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप बाबा के पास जाकर देखिए ना। बाबा के पास? हाँ, बाबा फिसलेरी। फिसलैरी? हाँ, ये कैसा नाम है? उनका नाम है बाबा फिसलेरी। जिसको भी देखते हैं फिसल जाते हैं। एक क्या? बार आप जाकर देखिए, फिर देखिए कैसे बच्चों की लाइन लगती है। हाँ? हाँ, मेरा मतलब चूरन बनाकर देंगे ना। फिसल कैसे आते हैं फिर? मेरा मतलब देखिए मालकिन, जब भी किसी को देखते हैं तो फिसल जाते हैं, और उनकी आंख पर विश्वास मत करना, फिर? हाँ हाँ। बार बार मारते रहते हैं ना। देख, तू तो मत मारे, और वैसे ही मैं जाने की नहीं हूँ वहाँ पे। आप कहो तो मालकिन मैं बाबा को लिवा लाऊं? कहाँ? यहाँ। आ जाएंगे वो? हाँ, आ जाएंगे, बस 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। पागल हो गया तू? ऐसे कैसे 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा? 1-1.5 लाख का खर्चा ऐसे आएगा, फॉर्च्यूनर से तो आएंगे। फॉर्च्यूनर? हाँ, पागल वागल हो गया, फॉर्च्यूनर से ऐसे कैसे बाबा है वो? तू तो यूं कह रहा था कि जंगल में रहते हैं वो। ऊंचे लेवल के बाबा है ना। ऊंचे लेवल के बाबा, हाँ। रहने दे। नहीं, मैं तो मालकिन मजाक कर रहा था। मैं कह रहा था 1000 रुपए दे दो, 1000 रुपए? लेवा लाऊंगा उन्हें बस से जाके। ठीक है? सोच के बताऊंगी। सोच के? हाँ। मालकिन पिछले 8 साल से सोच ही रही हो, लेकिन कोई बच्चा नहीं हो रहा है। मैं तो कहता हूँ एक बार बाबा फिसलेरी रंगनाथ पे भरोसा कर लो। फिसलैरी? हाँ, फिसलेरी। फिसल जाएंगे तो भी। चल, मैंने कर लिया, देती हूँ 1000 ठीक है। रुपए। और मालकिन उनका पूरा नाम है बाबा फिसलेरी नाग। नागनी नाथ? नहीं, और बाबा तो नाथ होते हैं, लेकिन वो नाग है। नाम जो है भी है, उनका। मुझे क्या मतलब। ठीक है, मैं देती मुझे हूँ भी पैसे। नाम उनने ही दिया है, बाबू देती बिस्लेरी। हूँ। माचिस भी ले आना। माचिस मंदिर में रखे, माचिस नहीं दूंगी, बाहर से ले लेना 1 रुपए की। अरे लो, ठीक है। मालकिन कितना समय लगाओगी? ये ले। ठीक है। ये ले।
अरे ठीक है मालकिन, मैं लेवाने जाता हूँ, तुम ये लो। गिन तो ले। नहीं भरोसा है, अभी मैं उन्हें छत पे बिठा के लेके आता हूँ। छत पे? हाँ बस की छत पे बहुत भीड़ होती है ना। अभी तो फॉर्च्यूनर में आ रहे थे, तो हाई क्लास के लोग थे वो बाबा। 1000 रुपए में तो मालकिन छत पे ही बैठ के आएंगे। अगर 500 रुपए देती तो मैं साइकिल के डंडे पे बिठा के लाता हूँ ना। चल ठीक है, माचिस तो बाहर से ही लेनी पड़ेगी। बाहर से ले ले 1 रुपए की। ठीक है। बाबा फिसलेरी नाक की जय हो, बाबा फिसलेरी नाक की जय हो। अच्छा हुआ बाबू बिस्लेरी तू आ गया। आ गया? हाँ, हाथ धोने थे। हाथ धोने थे? पानी तो है ही नहीं, चल पहुंचे। लेकिन आपने हाथ क्यों पोछे हैं? गलत बात है बाबा ये। नालायक गधे, कभी मंत्र मारूंगा नहीं भस्म कर दूंगा। कैसी बात जानता है मेरे मंत्र को? हाँ मैं जानता हूँ। देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर के आया हूँ। क्या लाया है? चरस लाया हूँ, अब इससे रोटी खाना आप। है? हाँ क्या बकवास कर रहा है? मेरा मतलब, चरस से भी कोई रोटी खाता है? मेरा मतलब ये है चरस लाया हूँ बीड़ी में भरकर। अच्छा, हाँ क्योंकि बीड़ी में अगर भरकर? बीड़ी में भरकर इसीलिए आया हूँ क्योंकि मुझ पर किसी को शक नहीं होगा। आपको पता नहीं है शहर में कितने पुलिस वाले घूमते हैं ऐसे लोगों को पकड़ते हुए। काफी समझदार हो गया। हाँ कोई मुर्गा फंसाया? हाँ यूँ समझ लो फंसने ही वाला है बाबा। हाँ, अच्छा सारी बात छोड़, बहुत दिन के बाद में आया। हाँ आया हूँ। कहाँ था? मैं बाबा इसीलिए आया हूँ क्योंकि बाबा आपको तो पता है ना कि मैं शहर में काम करता हूँ और जिन लोगों के यहाँ काम करता हूँ वो थोड़ी परेशानी में है। परेशानी में? हाँ कौन सी परेशानी है? अब देखिए मैंने सोचा कि सालों से उनके यहाँ काम करता हूँ तो उनकी परेशानी की जो हल है वो क्यों ना मैं आपके द्वारा करा दूँ। ऐसा कौन सा हल है जो हम नहीं चला सकते? हल नहीं चलाना, मेरा मतलब ये है कि मेरी मालकिन है, मालिक है, उनकी शादी को 8 साल हो चुके हैं। 8 साल? हाँ और पिछले 8 साल से हमारे मालिक जो है सिर्फ मिस कॉल मार पा रहे हैं। अच्छा, हाँ तो तू क्या चाहता है, कंप्लीट कॉल दे दूं? कैसी बातें कर रहे हैं आप। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि आज जाकर हमारी मालकिन को एक चूरन बना कर दें जिससे उनको संतान की प्राप्ति हो जाए। मैंने उन्हें ये बताया था कि सरकार ने आपके ऊपर बैन लगा दिया है। हाँ, बैन तो लगेगा ही, हमने ज्यादा बच्चे जो पैदा कर दिए। हाँ वही तो। अबे बेवकूफ, तुझे नहीं पता, मुर्गी हमने नहीं छोड़ी, बकरी हमने नहीं छोड़ी, गधैया हमने नहीं छोड़ी, घोड़ा हमने नहीं छोड़ा, सबका इलाज किया। छी, कैसी बातें कर रहे हैं बाबा आप। तू क्या समझ रहा है? सब अपनी फरियाद लेकर हमारे पास आते हैं, हमने सबकी समस्या का समाधान किया है। क्या बाबा आपके पास जानवर भी आते हैं? जैसे तू आया। बाबा मैं आपको जानवर दिखाई देता हूँ। अबे जानवर भी आते हैं। जानवर आते हैं? अच्छा ये सारी बातें छोड़ो बाबा, आप अपना ताम तपेटा लपेटो और चलो मेरे साथ। लपेटो? हाँ मेरा मतलब साथ लेकर चलिए ना। गधे, खड़ा। इसकी बात करी? इसकी बात बाबा देखिए मालिक बहुत बढ़िया आदमी है। अच्छा, बहुत अच्छे आदमी हैं, उनका बहुत बड़ा व्यापार है और बड़ा महल है, गाड़ियां हैं, सब कुछ है। कमी किस बात की है। मैं तो चाहता हूं कि आप बस 2-4 बच्चे पैदा करिए, उसके बाद आपको भी जो चाहोगे वो मिल जाएगा। ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल है? हाँ तो फिर चले कैसे? चले, वो साइकिल खड़ी है उधर, आप आइए दोनों चलते हैं साथ में। साइकिल? हाँ साइकिल। अबे गधे, हम साइकिल पर जाएंगे? देखिए बाबा अभी इस समय मेरा थोड़ा बजट कम है, वहां जाकर भर जाएगा। तेरा बजट कम है? हाँ। तू ले जा रहा है करोड़पति के पास, तेरे बजट से उनका क्या ताल्लुक? असल में उनको विश्वास नहीं हो रहा आपके ऊपर, पाखंडी समझते हैं ना। मूर्ख, हम पाखंडी हैं? नहीं आप नहीं हैं, मैं तो जानता हूँ आप कितने विद्वान हैं, लेकिन वो लोग समझते हैं कि आप पाखंडी हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ साइकिल के डंडे पर बैठकर चलिए और फिर वहाँ पर जाकर 2-4 बच्चे करिए। सही कह रहा है, आजकल बाबाओं ने धंधा ही चौपट कर रखा है और 2 दिन से तो मैंने कुछ खाया भी नहीं है। हाँ ठीक है, आइए आप अपना ताम तमेड़ा लेकर, मैं कुछ खिला दूंगा।
साइकिल पे कैसे ले जाएगा? कहाँ बैठूंगा? डंडे पे। डंडे पे? पीछे का कैरियर नहीं है उसमें। तू थूकते हो? मुझे तेरे ऊपर विश्वास नहीं है। तो ठीक है, तुम चला लेना साइकिल, मैं बैठ जाऊंगा आपके डंडे पे। अब हमारे ये दिन आ गए कि हम साइकिल चलाएं और तू बैठेगा डंडे? तो ठीक है, आप बैठना डंडे पे, मैं चला लूंगा साइकिल। हरामखोर, चित भी अपनी, पट भी अपनी, जूता मेरे बाप का। तू मुझे नहीं जानता है। मारू मंत्र? मंत्र? बाबा कैसी बातें करते हैं आप? ठीक है तो मंत्र मारिए। और यहीं मारूं या वहां मारूं? बाबा जो कुछ मारना वहीं जाकर मारो। और वैसे भी अगर मिस कॉल मारनी है तो यहाँ मारने से कोई फायदा नहीं है, वहां जाकर मारिए, मालिक का टावर खड़ा हो जाए। मालिक का टावर? हाँ ठीक है, ठीक है। अभी आया। अरे यार, इस बाबा को समझाने में बड़ा समय खराब हुआ है। आ जाइए बाबा। आ गया? आ गए? चलिए। टावर खड़ा करने का यंत्र। आइए आइए। वैसे आप टावर खड़ना बहुत बड़े। मालकिन, मालकिन, आई। मालकिन में लेवा लाया है। ये कौन है? बाबा फिसलरी नाथ। फिसलरी नाथ? नाथ नहीं, नाग। अच्छा अच्छा, नाग। इधर हट। ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा था ना कि बाबा फिसलरी हैं तो फिसल जाते हैं थोड़ा। देख के, अच्छा। देख के फिसल जाते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हैं। मैंने हम बताया पूरी था ना। तरह आपको है समझते। इन्हीं के बच्चे बनाने। हाँ हाँ बाबा, इन्हीं के बनाने। क्या बात कर रहे हो? मेरा मतलब इन्हीं के नहीं होते बच्चे। हाँ। अच्छा, इनके बच्चे नहीं होते? हो जाएंगे। चलो कमरे में चलो। हाँ? क्या बात कर रहे हैं? बाबा जिस कमरे में रहेंगे वो कमरा दिखा दीजिए। ठीक है, और तू भी तो चल, तू दिखा इनको कमरा। इसकी क्या जरूरत है? हवन बाबा ने करना है, सारी समस्या का समाधान बाबा करेंगे, इसका क्या काम? अरे बाबा जी, अभी तो आप आए हैं, मैं चाहती हूँ आप थोड़ा रेस्ट कर, आराम कर लो, कुछ खाओ, कुछ पियो, हाथ मुंह धो लो, तब बाद में कर लेंगे हवन। देखा कितनी समझदार स्त्री है। जब तक मेरे पति आ जाएंगे ना। पति आ जाएंगे फिर क्या फायदा? हाँ, क्या मतलब? अरे बाबा चलो चलो, तो मैं तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। चलिए। हाँ, बाबा का कमरा? हाँ बाबा का कमरा, वो बाहर वाला कमरा जो है। बाबा को बेड पर मखमल के बिस्तर पर सोने का कोई शौक नहीं है। फिर कहाँ, जमीन पे सोएंगे? बाबा खटिया पर सोते हैं और मैं खटिया अपनी वाली दे दूंगा। ठीक है, ले जा। ठीक है, चलिए। काफी समझदार हो। माचिस का 1 रुपया दे देना, माचिस खरीदी थी बाहर से। ठीक है? ठीक है। आइए आइए बाबा, देखिए क्या आपका, आप बैठिए, ये आपका आसन है, स्थान ग्रहण करिए। आप इतना सोच क्यों रहे हो? आसन? हाँ। स्थान ग्रहण कर लूं, पहले आसन को बांध लूं। हाँ, बंद गया? हाँ बंद गया। एक बात बता, हाँ। इससे पहले इस पे कौन मनहूस सोता था? मनहूस? हाँ। मैं सोता था बाबा इस पे। तू सोता था? हाँ, और मैं मनहूस नहीं हूँ। अच्छा, शक्ल से तो दिखता है, वैसे तुझे देख के लगता है कि तू बहुत ही शरीफ आदमी है। हाँ। शरीफ? हाँ, वो कैसे? खटिया को देख के लगता है ना। कभी कहते हो मुझे देख के लगता है, कभी कहते हो खटिया को देख के कैसे लगता है? बेटा मैं तुझे भी देख रहा हूँ, खटिया को भी देख रहा हूँ। खटिया जो है ना वो टाइट है। टाइट हाँ। है? कैसी बातें कर रहे हो? वरना बेटा इस अवस्था में खटिया ढीली हो जाती है। आपके लिए क्या लेके आऊं? खाने पीने को? खाने पीने को? जा, जो अच्छे से अच्छा हो लेके आ। ठीक है, आप आराम करिए। मैं आसन ग्रहण करता हूँ। ओम। मालकिन, मालकिन। हाँ बोल। उठा दिया उनको? ठीक है। ठीक है। और मालकिन, बाबा कुछ खाने को कह रहे हैं। हाँ, तो खाने को कह रहे हो तो किचन में जा, बना के दे के आ जा। कैसी बातें कर रही हो मालकिन? क्यों? बाबा ने कहा है अगर आपको संतान की प्राप्ति करनी है तो आपको अपने हाथों से बाबा को खाना खिलाना होगा। मतलब बनाना हाथों भी? से बनाकर। वो स्त्री के हाथ का खाना खाते, मिस्त्री के हाथ का नहीं खाते। खाना बना दे, उनको क्या पता चल रहा है? कल को आपके बच्चे नहीं होंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है, बना दूंगी।
देखिए मालकिन, जब तक बाबा यहाँ पर रहेंगे साफ सफाई भी आपको ही करनी पड़ेगी, बर्तन भी आपको ही धोने पड़ेंगे, कपड़े भी आप ही धोओगी, छत की सफाई भी आप ही करोगी, पानी की टंकी रुक जा की रुक जा सफाई रुक भी जा आप ही रुक जा। करोगी। जो काम तू करता है सारे काम मैं करूंगी। हाँ, इतने सारे काम मैं करूंगी, तू क्या करेगा फिर? मैं बैठ के देखता रहूंगा ना। बैठ के रहने दे, मुझे नहीं करने कोई काम, अपना सारा काम करियो तू। तो ठीक है मालकिन, नहीं करने काम तो कोई बात नहीं है। बाबा का कहना तो ये है कि जो स्त्री अपने घर का काम स्वयं नहीं करती उसको संतान की प्राप्ति होनी ही नहीं है इस जन्म में। चल चल कर ठीक लूंगी, है। ठीक है कर लोगी? ठीक है। ठीक है, तो देखिए तोले की सब्जी बना दूं? तो रही फिर? भावा नहीं कहते, मैं कह रहा हूँ देखिए, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, पालक पनीर, हाँ मिक्स वेज बनाओ उसमें भी पनीर, और ठीक है, पनीर के पराठे, ठीक है, और पनीर की भुजिया, और थोड़ा सा कच्चा पनीर, कच्चा पनीर क्यों? सलाद की जगह पर। ऐसा करते हो 1 किलो पनीर ही लेके आते हो, बनाना बाद में, खा लेना कच्चा ही। ये बाबा पनीर खाएंगे? आपको संतान चाहिए या नहीं? चाहिए। अरे मैंने तो सुना है बाबा ना घास फूस खाते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं, ये तो पनीर अलग ही चीज है। बाबा कैसे बाबा है ये? इनके आराम मुंह लग गई क्या है? कुछ नहीं, पैसे भी मालकिन इन्होंने जो सिद्धि प्राप्त की है वो पनीर पे ही तो की है। पनीर पे? हाँ, कैसे? पनीर नहीं खाएंगे तो प्रोटीन कहाँ से आएगा? फिर? मेरा मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है, जब तक ये पनीर नहीं खाते इनकी बुद्धि काम नहीं करती। मालकिन मैंने आपको एक बात तो बताई नहीं। क्या? उन्होंने बड़े बड़े दूध फाड़कर पनीर बना दिया है। बेअकल? मारती क्यों? मारती क्यों है? हाँ। जब इतना पनीर ही उनको पसंद है तो उनका नाम तो होना चाहिए बाबा पनीर। है, कैसी बातें करती हो? उन्होंने तो सिद्धि करी है और उनके गुरुजी ने ये नाम दिया था, बाबा फिसलेरी नाग, जैसे मुझे बाबा ने नाम दिया है। देखिए मालकिन, मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ, जितना पनीर खाएंगे उतनी ताकत आएगी, जितनी ताकत आएगी उतने ज्यादा बच्चे बनाएंगे। बच्चे कैसे बना देंगे? मेरा मतलब उतना ज्यादा उनमें शक्ति आएगी। शक्ति से क्या करेंगे? दिमाग बढ़ेगा, फिर उससे वो जड़ी बूटियां बनाएंगे, चूरन बनाएंगे। ठीक है, लगा लिया मसाला, मैं बना रही हूँ खाना। ठीक है। और हाँ मालकिन, हाँ? पहले सफाई कर लेना, सफाई भी नहीं की? झाड़ू लगा देना, झाड़ू कोने में रखी है। ठीक है। ठीक है। अरे राधा, आ गए आप? ये तुम क्या कर रही हो? झाड़ू लगा रही हूँ। चलो अच्छा है, क्या? तुमने साले की छुट्टी कर दी। किसकी? वरना मैं उसकी ही, बाबू की, वरना मैं तो उससे कुछ कह ही नहीं पा रहा था। कहाँ कर दी मैंने छुट्टी? फिर तुम ये झाड़ू क्यों लगा रही हो? क्यों लगाऊं? कहीं सब्जी वब्जी लेने के बाहर तो नहीं गया कहीं? अगर मैं काम नहीं करूंगी, झाड़ू लगाऊंगी तो बच्चे कहाँ से होंगे? बच्चे? हाँ। क्या पागलपने की बातें कर रही हो? अरे यार, झाड़ू लगाने से बच्चे कैसे पैदा होंगे? कहीं पागल हो क्या? छोड़ो झाड़ू। अरे नहीं नहीं, मुझे लगाने तो झाड़ू, और झाड़ू लगाऊंगी तो अब घर का सारा काम नहीं करूंगी तो अब तो मैं झाड़ू, बर्तन, खाना पीना सब कुछ करूंगी। तो वो नालायक क्या करेगा? बैठेगा। क्या? हाँ बैठेगा? हाँ, बैठ के देगा, मैं सारा काम करूंगी, खाना पीना भी बनाऊंगी, झाड़ू भी, बर्तन भी, पोछा भी, सब कुछ करूंगी। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? लाओ छोड़ो झाड़ू। क्यों? इस झाड़ू से साली खबर लूंगा मैं। छोड़ो इसे। अरे छोड़ो, काम करने दो मुझे। सारी बात बताऊं आपको? असल में एक बाबा आए हैं, जो है ना बोलता है ना बाबू बिस्लेरी, वो बाबा आए हैं और वो बहुत ज्ञानी बाबा हैं। उन्होंने बोला है सारा काम मुझे करना पड़ेगा। बाबू बिस्लेरी बाबा को लेके आए हैं? हाँ, बहुत ज्ञानी हैं। अरे पागल, तुमने उनको घर में कैसे आने दिया? अरे बाबा हैं, आ गई तो मैंने बुला लिए। अरे हमारा काम बन गया और मेरे बच्चा हो गया तो हमारी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। काम ही तो करना पड़ रहा है। राधा मेरी बात सुनो, ये बाबा कोई अच्छे नहीं होते, ये ढोंगी होते हैं। तो उन्होंने क्या पैसे लिए? वो तो घर का काम करने के लिए ही तो बोल रहे हैं। कहाँ है बाबा? अरे जहाँ बाबू बिस्लेरी रहता है ना, वहाँ ठहरे हुए हैं बाबा। ये पीछे वाले क्वार्टर में? हाँ। चलो देखता हूँ मैं इसको। पापा मेरी शादी का भी जुगाड़ करो कुछ, बहुत परेशान हूँ, चारपाई कसते कसते भी परेशान हो चुका हूँ, बार बार ढीली जो हो जाती है। शादी? हाँ शादी। मूर्ख, तू भी शादी करेगा? हाँ शादी। मूर्ख, ये काम मत करियो। ये काम ना करूँ? क्यों ना करूँ? पते की बात बता रहा हूँ, सुन ले। बताइए। जिसने करी शादी, हाँ, उसकी हुई बर्बादी। बर्बादी? हाँ। वो कैसे? कुआरा रहेगा, छड़ा रहेगा, मौज में रहेगा। मौज में? हाँ। मेरी मौज कहाँ? भगवान ने 2 नैन दिए हैं,
इन्हें घुमा, टटोल और मौज ले। घुमाऊं, टटोल और मौज लूं? हमें देखा, हमने आज तक शादी नहीं की, नहीं करी, लेकिन बारातें बहुत देखी। बराते देखी। मौज ले रहे, मतलब? और सुन, हाँ माल तो बड़ा धाकड़ला है। हाँ। कहाँ से लाया? ये नहीं बता सकता। क्यों? मुट्ठी मार के लाया हूँ। हैं? हाँ हट। बाबा, मुट्ठ मार है, मुट्ठ मार लो। मैंने मुट्ठ से तोड़ा है ऐसे करके, फिर ऐसे रगड़ा मारा है, उसके बाद बना के सुखा के तब लाया हूँ। तो ऐसे बोलना। हाँ ऐसे ही तो बोल रहा मुठ मार के लाया, मैं तो कुछ और ही समझ हूँ। रहा। अच्छा ये क्या चल रहा है सब? मालिक, बाबा बाबा? बिसलेरी नाग। तू इनको यहाँ लेके आया है? हाँ मैं लाया हूँ। अबे नालायक, एक काम कर, सुन। हाँ जैसे इन बाबा को लेके आया ना, वैसे ही इनको बाहर निकाल के आ। ये कौन है मूर्ख? ये मेरे मालिक है। मालिक? हाँ मालिक। ये मालिक है तो तू कौन है? मैं नौकर हूँ इनका। तू नौकर है तो फिर मैं कौन? हाँ आप बाबा हो हमारे। बाबा है? हाँ। तो इससे हम अपने मंत्रों का चमत्कार दिखाते हैं। नहीं बाबा नहीं, मालिक आप चलिए मुफ्त ना, का मालिक, चंदन, इस मेरे नंदन, चिपटा गिली गगम गम, आए दिखा के अपना छम छम, नाका छिकी हाँका छिकी गिली गिली, ओम फट। चला गया? अच्छा हुआ चला गया, वरना गायब नहीं हो पाता। हाँ? चलिए ना मालिक। ये क्या कर रहे थे आप? छोड़ मुझे, छोड़। ये बता नालायक, तू मेरे ही घर में और बाबा के साथ बैठकर ये चरस गांजा पी रहा है। तू घर में कितनी बदबू आ रही है। बदबू आ रही है? तो ये देखिए, मैंने आपसे भी कहा था कि इन चीजों से कुछ नहीं होता है। हट, मैं इस बाबा को निकाल के रखूंगा। मालिक कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबा को निकालने की बातें कर रहे हो? आपको पता है वो कितने शक्तिशाली हैं? अरे होंगे उन्होंने सत्य- अगर आप पर मंत्र मार दिया तो आपको बकरी बना देंगे। अरे मैंने बहुत देखे ऐसे ढोंगी बाबा। ढोंगी? ढोंगी नहीं है वो। बाबा ने गांव में भी, मेरे गांव में भी बाबा ने बहुतों को भैंस बना दिया था। ऐसा है? अब वो अभी तक घास चरती फिर रही हैं और भैंसे उनके पीछे लगे डोलते हैं। तू उस बाबा को निकालता है या नहीं? बाबा को? मेरी मालिक अगर बाबा को निकाल दिया तो बच्चा कैसे होगा? बच्चा? हाँ मालिक, आप समझने की कोशिश करिए ना। मालकिन लगा दी झाड़ू? हाँ लगा दी। अच्छी बात है। खाना और तैयार कर दो। ठीक है, कर खाना? दूंगी। और खाने में आपको पता है क्या क्या बनाना है? शाही पनीर, मटर पनीर, पालक पनीर और पनीर पनीर के की पराठे। भुजिया, पनीर के पराठे। हाँ, ठीक और है। पनीर जो काट कर अलग भी सलाद की रखना, जगह, सलाद मुझे की पता जगह पर। है। ठीक है, आप बना दीजिए। अरे तुम ही छोड़ो, ये पकड़। पकड़ू? आखिर चल क्या रहा है? क्या? इसके काम तुम कर रही हो। ठीक है, मैं कर लूँ। झाड़ू दो। अरे काम में क्या हो गया? काम में क्या बुराई है? झाड़ू ही तो लगा रही हूँ। मुझे तो ये बता, आखिर तूने ऐसा कौन सा मंत्र मार दिया है मेरी बीवी पर? मेरे समझ में नहीं आ रहा। घर के सारे काम ये कर रही है, हैं? झाड़ू ये मारे, खाना तू कह रहा है खाना पनीर चाहिए। अरे एक बात बताओ देव, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो हमारे बच्चा कैसे होगा? बच्चा? हाँ। अरे ये बता, अरे झाड़ू लगाने से और ये खाना बनाने से बच्चे का क्या संबंध है? इससे क्या मतलब है बच्चा होगा? अरे बाबा ने ये बोला है औरत को घर के सारे काम करने चाहिए। अरे काम के लिए ही तो बोल रहे, मैं सारे काम कर लूंगी, आपको क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत बहुत बड़ी है राधा, बहुत बड़ी। ये पकड़, समझे? बहुत बड़ी दिक्कत है। दिक्कत ही तो है मालिक। क्या दिक्कत है? बच्चे नहीं हो पा रहे, यही तो दिक्कत है। बच्चों के चक्कर में तो बड़ी मालकिन घर छोड़कर चली गई। वो रह रही है बहन जी के घर देख रहे पे। हो अब? चल ठीक है, अपनी बकवास बंद कर और सुन। हाँ। उस बाबा को निकाल के आ तू पहले घर से बाहर। बाबा को कैसी बातें ठीक कर रहे हो है आप? मालकिन, मैं निकाल देता हूँ अरे बाबा को। बच्चे नहीं होंगे, अनर्थ हो जाएगा। अरे मेरा समझ में ये नहीं आ रहा कि ये इन सबसे एक बात बताओ देव, बाबा पैसे ले रहे हैं, बस खाना पीना ही तो खा रहे हैं, घर में रह रहे हैं, उसी से हमारे बच्चे हो जाते हैं। हमें डॉक्टर पे हम लाखों पैसे बर्बाद कर चुके हैं, एक बार बाबा पे देख ले रहे हैं, मत वो इनके आशीर्वाद से हमारा बच्चा ही हो जाए। वो सही कह रही है मालिक। वैसे भी बाबू बिस्लेरी की बात आप मानते कब हो? मालकिन की बात 100% सही है। तू भी सही कह रहा है, तेरी मालकिन भी सही कह रही है। कहीं ऐसा ना हो तुम दोनों के चक्कर में ये बाबा मेरा घर साफ कर जाए। ऐसा कैसी कुछ बात है? नहीं है, काम ही तो कर रही हूँ मैं। मैंने देखा है ऐसे ढोंगी बाबाओं को। देव ऐसा कुछ भी नहीं है, समझो, काम ही तो कर रही हूँ। क्या हो मैं गया? तो कुछ भी समझ में नहीं आ आप रहा। टेंशन मत लो, मैं हूं ना। तुम हो तो हो, लेकिन परेशानी इसी बात की तो है, आखिर इस घर में बाबा की एंट्री जो हो गई है सबसे अरे बड़ी। इसमें परेशानी कैसी मालिक? बाबा आए, अब इस समस्या का समाधान करके ही जाएंगे। बिस्लेरी,
जी बाबा। भूख लगी है, भूख? खाने का प्रबंध मालिक- किया जाए। मालकिन खाने को खाना तैयार करिए ना। आता हूँ बाबा।